नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने भारत के भौतिक स्वरूप का एक वीडियो किया था जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे। उसी का पार्ट 2 हम आगे करने जा रहे हैं कंटिन्यू। तो आप देखिए आगे का क्या है भारत के भौतिक स्वरूप का पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार रहेगा, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि कौन कौन सी उच्चावच आकृतियां यहाँ पर है। तो आप देखेंगे हिमालय में सर्वप्रथम यहाँ पर ट्रांस हिमालय, यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। इसमें पहली श्रेणी है कराकोरम। कौन सी है? कराकोरम। दूसरी है लद्दाख। दूसरी कौन सी है? लद्दाख। तीसरी है जास्कर। और चौथी है अपनी कैलाश। ये भारत से बाहर तिब्बत में है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो पहली हो गई यहाँ पर ट्रांस हिमालय में कराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी यहाँ पर कैलाश। ये हो गई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसके बाद में हम महान हिमालय में जाते हैं। तो महान हिमालय की श्रेणियां हैं कुछ, और उसके बाद में लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। तो आगे देखेंगे इसके नीचे लघु हिमालय में 3-4 श्रेणियां हैं, जिसे बोलते हैं एक पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। उसके बाद में धौलाधर। कौन सी बोलेंगे? धौलाधर। और तीसरी श्रेणी नागटिबा। नागटिबा। तो ये कहाँ पर है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो आप देखिए सर्वप्रथम अपनों को कहाँ से देखना है? दक्षिण से उत्तर देखना है। तो दक्षिण में इनमें से नीचे ही श्रेणियाँ कौन सी है? तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही ऊपर उत्तर में कराकोरम है, उसके बाद में लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर धौलाधर है। तो धौलाधर सबसे दक्षिण में है। आप देख सकते हैं धौलाधर सबसे दक्षिण में है, यहाँ पर है। और कराकोरम वहाँ पर है। तो ये पहला हो जाएगा 2 नंबर दक्षिण में। उसके बाद में जास्कर 2 नंबर हो जाएगी, 3 नंबर लद्दाख हो जाएगी और 4 नंबर ये हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 2 1 3 4। कौन सा हो जाएगा? 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन देख के बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप देखिए क्वेश्चन, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। क्या सही है? बिल्कुल सही है, नवीन पर्वतमाला है। और सबसे प्राचीनतम पूछ ले भारत में तो कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। वलित का मतलब फोल्ड होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। बिल्कुल सही है। पहली कौन सी है हिमालय की सर्वोच्च चोटी? तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। कौन सी कहेंगे? माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सी होगी? तो आप कहेंगे K2, जिसे अपन गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? पीओके में है। कहाँ पर है गॉडविन ऑस्टिन? पीओके में। तीसरी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की
आप ऊंचाई देख सकते हैं 8,848 मीटर। K2 है 8,611 मीटर। ये है कंचनजंगा 8,598 मीटर। तो तीसरी सबसे छोटी कंचनजंगा बिल्कुल सही है अपना। दूसरा भी। तीसरा है हिमालय का विस्तार भूटान देश में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, भूटान में है। तो ये गलत हो जाएगा अपना। कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएंगे अपने। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। निम्नलिखित दर्रों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में सजाइए। आपको दर्रों के बारे में आपको बताया था, एक बार मैप में देख लीजिए कौन से दर्रे कहाँ पर है। इंडिया का मैप में देखिए आप। हिमालय की ये पर्वत श्रेणियां कुछ इस प्रकार है, सिंधु घोर से ब्रह्मपुत्र घोर तक। तो पहला है बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा है अपना यहाँ पर। कहाँ पर है? यहाँ पर। बोमडीला दर्रा यहाँ पर है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा। 1 नंबर। दूसरा है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा अपना है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। शिवकिला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो आप कहेंगे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तीसरा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पर लद्दाख से, लद्दाख एरिया में है। यहाँ पर कहाँ पर है? लद्दाख में। जो जिला नाथु अच्छा नाथुला, सॉरी, नाथुला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जोजिला दर्रा है। तीसरा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। ओके। अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा है यहाँ पर। अभी आपको पीर पंजाल श्रेणी बताई थी, लघु हिमालय की श्रेणी। तो पीर पंजाल यहाँ पर है। आप देखिए, आपको पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रम को सजाना है। तो पूर्व में सबसे पहले, पूर्व में इधर, तो यहाँ पर होगा बोमडीला 1 नंबर पे। कौन सा होगा? 1 नंबर पे बोमडीला हो जाएगा। दूसरा है शिवकिला। शिवकिला होगा नहीं, यहाँ पर नाथुला 2 नंबर पर होगा क्योंकि सिक्किम में है। 2 नंबर ये हो जाएगा। तीसरा है शिवकिला। शिवकिला दर्रा अपना है हिमाचल प्रदेश में। तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं और सबसे पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा, हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा। तो ये 4। तो अपना क्रम कौन सा हो जाएगा? 1 3 2 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। हिमालय का ये प्रादेशिक वर्गीकरण है। तो कैसे है देख लीजिए आप। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखिए। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। इसका नाम हो गया सिंधु। कौन सी नदी हो गई? सिंधु। ये कौन सी नदी हो गई अपनी? सतलज। यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली। यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं तीस्ता।
और यहाँ पर एक नदी है जो यहाँ से आती है सिंधु के पास से, जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बोल देंगे? ब्रह्मपुत्र। तो आपको सिंधु और सतलज के बीच में हो जाएगा कौन सा? सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हो जाएगा? पंजाब हिमालय। कौन सा हो जाएगा? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में? पंजाब हिमालय। अपन सतलज से काली के बीच में हिमालय कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे कुमायूं हिमालय। कौन सा बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। ये प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुराड ने दिया था, और इनका आप देख सकते हैं। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में है। अपना नेपाल हिमालय हो जाएगा 800 किलोमीटर है, और असम हिमालय अपना हो जाएगा 720 किलोमीटर। तो आपको पंजाब हिमालय देखिए कहाँ पर होगा पंजाब हिमालय? तो जम्मू और हिमाचल के बीच में, यहाँ पर जम्मू और यहाँ हिमाचल के बीच में पंजाब हिमालय हो जाएगा। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हो जाएगा अपना उत्तराखंड में, और नेपाल हिमालय हो जाएगा अपना नेपाल व सिक्किम में, और असम हिमालय अपना हो जाएगा बाकी बचे सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश और भूटान में। तो अपना ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर 2 4 1 3, 2 4 1 3। कौन सा ऑप्शन है 2 4 3 1 3 में? तो डी ऑप्शन अपना है 2 4 1 3, अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको कथन देखने हैं और उनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कथन नंबर 2 है हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव को करेवा कहते हैं। तो सिक्किम हिमालय में नहीं है करेवा। कौन से हिमालय में होगा? कश्मीर हिमालय में। कौन से हिमालय में हो जाएगा? कश्मीर हिमालय में। ये जाफरान खेती जो केसर की होती है फेमस है वहाँ पर, और जाफरान खेती के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसका कारण है ये चिकनी मिट्टी जिसमें अच्छे से जाफरान की खेती होती है, और उसी को करेवा बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? करेवा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब आपको भ्रंश के प्रकार दे रखे हैं कौन से किस किस के बीच में है, तो सूची मिलानी है। तो एक बार हिमालय में कौन कौन से भ्रंश है तो आप मैप के थ्रू समझिए। सबसे पहले अपने ये ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। दूसरी श्रेणी अपनी महान हिमालय। कौन सी श्रेणी? महान हिमालय। तीसरी श्रेणी इसको बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे बाहर में श्रेणी है जो कौन सी है? शिवालिक हिमालय। कौन सी है? शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो भ्रंश है जिसको सच्चर जोन बोलते हैं, इंडो तिब्बत सच्चर जोन, तो ये हो गया ITSZ। इन दोनों के बीच कौन कौन से? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो भ्रंश है
उसे बोलते हैं MCT। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है वो है MBT। कौन सी है? MBT। और शिवालिक हिमालय और इसके बाद में जो मैदानी भाग है उसको अलग करने वाला वो है HFF। कौन सा है? HFF। तो ऑप्शन मिला ही है आप, RTSZ कहाँ पर होगा? तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कहाँ पर है? महान हिमालय का ही दूसरा नाम वृहद हिमालय है, तो पहला RTCSZ ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में। HFF तो शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच में ऑप्शन हो जाएगा अपना शिवालिक हिमालय, और ये रहा ऑप्शन नंबर 1। MCT तो MCT हो जाएगा अपना वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और MBT कौन सा? MBT हो जाएगा अपना लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। तो ऑप्शन अपन देखिए, पहला 2 1 3 2 1 4 3, कौन सा हो जाएगा अपना 2 1 4 3 में? पहला ऑप्शन ही है 2 1 4 और 3, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का पठार किसका भाग है? आप देखिए मैप में, यहाँ पर एक प्रायद्वीपीय पठार है, त्रिभुजाकार में संरचना है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग यहाँ पर मेघालय में है, जिसे मेघालय का पठार या कर्बी एंगलोंग क्या बोलते हैं? कर्बी एंगलोंग का पठार, कर्बी एंगलोंग का पठार क्या बोलेंगे? कर्बी एंगलोंग का पठार। और इन दोनों के बीच में एक गैप है जिसे हम बोलते हैं मालदा भ्रंश। क्या बोलते हैं? मालदा भ्रंश। तो किसका भाग हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएगा मेघालय का पठार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे का देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो आप पिछले स्लाइड पर देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत है त्रिभुजाकार में, और यहाँ पर एक चोटी है प्रायद्वीपीय भारत में जिसे बोलते हैं अनाई मुड़ी। कितने मीटर है? 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी श्रेणी में है? तो अन्नामलाई। कौन सी श्रेणी में है? अन्नामलाई। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आगे के क्वेश्चन में? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अन्नाई मुड़ी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो अभी हमने बात की थी प्रायद्वीपीय पठार की, वही सबसे भू आकृतिक प्रदेश में सबसे विस्तृत प्रदेश है, तो उसी का दूसरा नाम दक्षिण का पठार है, यही है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार बोलते हैं। तो सबसे विस्तृत कौन सा हो जाएगा? दक्षिण का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्कन का पठार बना है, किसका बना है दक्कन का पठार? तो किसका बना है? बेसाल्ट चट्टानों का बना है। कौन सी चट्टानों का बना है? बेसाल्ट चट्टानों का दक्कन का पठार बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देखिए। कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है जो मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे?
मोलेसिस बेसिन मिजोरम, मोलेसिस बेसिन मिजोरम सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो आपको तटीय प्रदेश देख लीजिए एक बार मैप के थ्रू, भारत के तटीय प्रदेश कौन कौन से है। इधर का तट है पूर्वी तट, कौन सा तट हो जाएगा? पूर्वी तट। और ये दक्षिण में जो यहाँ हिस्सा है इसी को बोलते हैं पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी तट। तो आप देखिए यहाँ गुजरात से लेके यहाँ महाराष्ट्र तक जो है उसको बोलते हैं काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। क्या बोलेंगे? काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। अगला देखिए, यहाँ महाराष्ट्र से लेके गोवा तक इसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा बोलते हैं? कोंकण तट। और यहाँ मंगलुरु से नीचे तक का भाग है उसको बोलते हैं मालाबार। कौन सा तट? मालाबार तट। और यहाँ पर कृष्णा नदी से लेके यहाँ तक का भाग इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा बोलते हैं? कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा नदी से ऊपर ओडिशा तक उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। कौन सा बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट बोलते हैं उड़ीसा में इसको। तो अपन ऑप्शन देखेंगे पश्चिमी तट का कौन सा भाग नहीं है। तो पश्चिमी तट में अपन ने देख लिए काठियावाड़, सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो काठियावाड़ तट तो है, कोंकण तट बिल्कुल है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है। कौन से तट का भाग है? पूर्वी तट का भाग। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है। तो पिछली स्लाइड में अपन ने पश्चिमी और पूर्वी तट के भाग देखे थे। तो आप देखिए पश्चिमी तट में यहाँ पर काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, कोंकण तट और मालाबार तट। तो ये सबसे उत्तर में है और सबसे दक्षिण में कौन सा है? मालाबार तट। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पूछा है दक्षिण का। तो दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट। कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट। केरला के आसपास का क्षेत्र तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो आपको एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कौन से द्वीप समूह में है? अंडमान द्वीप समूह में है। कौन से द्वीप समूह में? अंडमान द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम है? आपको पहाड़ों के क्रम बताने हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप मैप के थ्रू देखिए एक बार ये पहाड़ कहाँ पर है। यहाँ पर है मेघालय का पठार, जो आपको बताया था अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के भूमि हैं पिछले क्वेश्चन में। तो मेघालय का पठार है ये। मेघालय के पठार में ही 3 जनजातियां निवास करती है।
जिसको बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी? जयंतिया। इन्हीं के नाम पर नामकरण किया गया है पहाड़ियों का। तो यहाँ पर है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे पूर्व में जयंतिया हो जाएगी और सबसे पश्चिम में गारो हो जाएगी। आप देखिए, आपने पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, तो यहाँ पर पश्चिम में पहला है गारो, 2 नंबर खासी और सबसे पूर्व में जयंतिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? गारो, खासी और जयंतिया। पहला ही ऑप्शन सही है बिल्कुल अपना, गारो, खासी और जयंतिया का। मेघालय का पठार अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? तो आप क्या बोलेंगे, भारत में पठारी क्षेत्रफल कितना है? उच्चावच की दृष्टि से अपन देखेंगे तो भारत का पठारी भाग जो है वो होता है 27%। कितना हो जाता है? 27% हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र प्रदेश में स्थित है? तो आपको अभी पिछली स्लाइड में देखा होगा, जब आया था अपना शिवकिला दर्रा, बोमडीला दर्रा वाला क्वेश्चन, उसी में देखा था। एक बार वापस देख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे थे, एक शिवकिला और एक रोहतांग दर्रा। यह है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, और यहाँ पर है शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिवकिला दर्रा। तो कौन से राज्य में हो जाएगा अपना? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। शिवकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन आया तो याद रखना है, कौन से दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में? तो आप क्या कहेंगे? शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में दर्रे एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में दर्रे बोलेंगे माना, नीति और लिपू लेक। कौन से? लिपू लेक। अगर लद्दाख में देखेंगे आप तो हो जाएगा जोजिला, खरदुंगला। कौन सा हो जाएगा? खरदुंगला। 2 दर्रे याद रखने हैं लद्दाख में, जोजिला और खरदुंगला। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है? आपको जाफरान वाला जो केसर की खेती होती है करेवा आकृति में, करेवा नदी, तो हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है? कौन सी हिमालय में मिलती है? तो देख लीजिए, यहाँ पर हिमालय में, कश्मीर हिमालय में मिलती है। कौन सी? करेवा भू आकृति। कौन सी मिलती है? करेवा। और यहाँ पर किस लिए फेमस है ये? जाफरान केसर के लिए। जाफरान केसर के लिए फेमस है। तो कश्मीर हिमालय में हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? भू आकृति कहाँ मिलती है? तो कश्मीर अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम कौन सा होगा? तो ये बनने का क्रम है, जो भी संरचनाएं, भूवैज्ञानिक संरचनाएं बनी है धरातल पर, तो उसका क्रम है, कौन कौन सा क्रम हो जाएगा? तो सबसे पहला अपना क्रम होगा सबसे प्राचीनतम आर्कियन समूह, सर्वप्रथम आर्कियन। आर्कियन के बाद में अपन बोलेंगे कौन सा? धारवाड़,
धारवाड़ के बाद में बोलेंगे कुडप्पा, कुडप्पा के बाद में बोलेंगे विंध्यन, विंध्यन, और विंध्यन के बाद में बोलेंगे गोंडवाना। कौन सा बोलेंगे? गोंडवाना। गोंडवाना के बाद में बोलेंगे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, भूवैज्ञानिक क्रम है। उसके बाद में अपना आया टर्सरी क्रम। कौन सा क्रम आया? टर्सरी क्रम। टर्सरी के बाद में आया अपना क्वाटरनरी। कौन सा आया? क्वाटरनरी। टर्सरी में अपना हिमालय का निर्माण हुआ। टर्सरी काल में किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। और क्वाटरनरी में आप कहेंगे उत्तर का विशाल मैदान है, जो उत्तर का विशाल मैदान, उसका निर्माण हुआ। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा एक बार देखिए आप। सबसे पहले आर्कियन। आर्कियन ऑप्शन में आर्कियन से शुरू नहीं है, प्राचीन से, तो सबसे प्राचीन आर्कियन है। और नवीनतम यह है क्वाटरनरी। कौन सा है? क्वाटरनरी। ऑप्शन देखिए फिर धारवाड़। धारवाड़, धारवाड़ से दो शुरू हो रहे हैं ऑप्शन, ये भी है धारवाड़। धारवाड़ के बाद में कुडप्पा, बिल्कुल कुडप्पा है, कुडप्पा है। कुडप्पा के बाद में विंध्यन, यहाँ पर नहीं है विंध्यन, तो ये नहीं होगा अपना विंध्यन, ये हो गया। विंध्यन के बाद में गोंडवाना, बिल्कुल गोंडवाना सही है। और गोंडवाना के बाद में दक्कन, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम भारत के भौगोलिक स्वरूप में जो भी अफवाह तंत्र है वो आपको करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।